सिर्फ 36,000 में यूरोप का वीज़ा कैसे मिल सकता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है और कितने मुल्कों में आप जा सकते हैं इस वीज़ा पे। ये हैं वो सब मालूमात जो इस वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूरोप और शेंगन के विज़िट वीज़ा के बारे में। मेरी आखिरी वीडियो जो पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड मैंने अपलोड की थी, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आया कि पुर्तगाल हमने पहुंचना कैसे है। तो उस बारे में मैं बताता चलूं कि डायरेक्टली पुर्तगाल का वीज़ा मेरे पास भी नहीं था। मैं भी स्पेन का वीज़ा लेके पुर्तगाल मैंने ट्रैवल किया था। तो बेसिकली आपको शेंगन वीज़ा जब मिल जाता है तो शेंगन के 27 कंट्रीज़ में आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने स्पेन अप्लाई किया था क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास 2 दफ़ा स्पेन के वीज़े लग चुके थे। तो ये मेरा तीसरा स्पेन का वीज़ा था जो मैंने हासिल किया मई 2023 में, और मेरी ट्रैवलिंग थी जुलाई एंड अगस्त की। तो इससे मुतल्लिक बात करते हैं कि ये वीज़ा कैसे लिया गया, इस पर क्या एक्सपेंस आया और ये सब मालूमात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंस जो विज़िट वीज़ा पे है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। पहले तो बहुत कम होता था, लेकिन अभी यूरो के रेट की वजह से फीसें थोड़ी बढ़ चुकी हैं। तकरीबन 24 से 25,000 एम्बेसी एक्सपेंस है जो वीज़ा फ़ीस ली जाती है आपसे, और बाकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग की कंपनी है पाकिस्तान में BLS जो स्पेन को डील करती है, तकरीबन 10 से 15,000 रुपया वो चार्ज करते हैं। तो ये मिला के तकरीबन आपका 40,000 के दरमियान आपका एक्सपेंस आ जाता है, जिसमें आपको वीज़ा मिल जाता है स्पेन का, जो कि शेंगन वीज़ा होता है और वैलिड होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 माह तक का होता है, जिसमें आप वहाँ पे इतना स्टे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो ये वीज़ा आपको सिंगल एंट्री मिलेगा। सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट पे आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हुए, वो है अपॉइंटमेंट्स का मसला। तो ये आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी आप अपॉइंटमेंट चेक करेंगे तो कोई भी बेसिक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। पाकिस्तान से हार्ड फेवरेट डेस्टिनेशंस विजिट वीज़ा के लिए यूरोप में जो चल रही हैं उसमें टॉप पे स्पेन, सेकेंडली जर्मनी, थर्ड पे फ्रांस है और फोर्थ पे हॉलैंड चल रहा है। और यही वो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से वीज़ा इशू भी कर रही हैं। वैसे तो 27 मुल्क हैं, जिसमें से करीब कोई 18 के करीब पाकिस्तान में एम्बेसीज होंगी, लेकिन उनकी कोई वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये मुल्क जो मैंने आपको बताए हैं इनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से अच्छी है। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही कंट्रीज होने चाहिए और आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट ही बुक करना है। प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 हफ्ते का है स्पेन को। अगर हम डिस्कस करें, जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उससे तकरीबन 3 हफ्ते के बाद आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। मुझे भी एग्जैक्ट 3 हफ्ते के बाद पासपोर्ट वापस मिल गया था। और अगर टाइम इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर थोड़े से रिजेक्शन के चांसेस होते हैं स्पेन को लेकर। इंपॉर्टेंट चीज़ें वीज़ा लेने में क्या क्या हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में ये आता है कि आप क्या करते हैं पाकिस्तान में, क्या बिजनेस है, क्या फैमिली टाइज हैं, इसको ओवरऑल मिला के आप देखें तो ये पर्सनल प्रोफाइल है। दूसरे नंबर पे जॉब और बिजनेस है। पाकिस्तान में अगर जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। अगर जॉब आपकी अच्छी है तो वीज़ा मिलने के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 80 या 90 हज़ार रुपया है तो वो बैंक अकाउंट में आपको दिखानी है। और अगर आपकी इतनी सैलरी है और बैंक स्टेटमेंट आप 1 करोड़ रुपए की लगा रहे हैं तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं होगी, वो भी डाउटफुल हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि आपके पास कोई ना कोई 2 से 3 वीज़ाज हों जो आपने ऑलरेडी यूज़ किए हैं। थाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर हो सकता है, अज़रबैजान, टर्की हो सकता है। इनमें से अगर आपके पास 2-3 वीज़े हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की अगर हम बात करें और अगर हम स्पेन की ही बात करें तो ये वीज़ा मैंने खुद ही अप्लाई किया था। सबसे जो टॉप पे आती है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 से 3 पेजेस का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, ट्रैवलिंग डेट्स और आपके अकोमोडेशन की प्लेस जो स्पेन में होगी वो पूछी जाएगी।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है और प्रिंट लेने और नीचे सिग्नेचर करने हैं। दूसरी चीज़ है आपकी तस्वीरें। 2 पिक्चर्स चाहिए आपको वाइट बैकग्राउंड की रिसेंट। तीसरे नंबर पे ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि कम से कम 1 साल वैलिड हो, क्योंकि जब आपका इतना वैलिड होगा फिर आप अपॉइंटमेंट लेंगे, 1-1.5 माह बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर 1-1.5 माह 2 माह और लगेंगे। तो जब आपका वीज़ा इशू हो तो तब भी आपका जो पासपोर्ट है वो 8 महीने वैलिड हो, क्योंकि जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है तो तब भी आपकी वैलिडिटी देखी जाएगी कि अगर वो 6 महीने वैलिड होगा तो तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने सोचा यहीं पे आपको ये मैं चीज़ बता दूँ। उसके अलावा पासपोर्ट की ही आपकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। अगर आप पाकिस्तान नेशनल नहीं हैं, अफ़गान नेशनल हैं, तो आपको पाकिस्तान में रहने का जो स्टेटस है वो बताना होगा। इसके अलावा इससे पहले कोई भी आपके पास पासपोर्ट है तो उनकी कापीज़ या ओरिजिनल हैं तो वो आपको लगानी है, वीज़ा फ़ीस पे करनी है, और इसके अलावा आपको 30,000 यूरो कवर करने की इंश्योरेंस चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी है, जो मैंने इस्तेमाल की वो है यूनाइटेड इंश्योरेंस, काफ़ी सस्ती है, आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में रहने का प्रूफ जो कि आईडी कार्ड है वो आपने लगाना है। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि आप कैसे ट्रैवल करेंगे, तो फ्लाइट रिजर्वेशन करानी है आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से। सिर्फ आपके पास अगर फ्लाइट रिजर्वेशन होगी तो वो काफ़ी है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने के लिए। और इसके अलावा आपने अपना एक ट्रैवल प्लान देना है कि स्पेन जाने के बाद आप आगे कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, तो वो ट्रैवल प्लान अपना आप एक कवर लेटर पे मेंशन कर सकते हैं कि किस किस डेट को आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ लॉजिंग आपको चाहिए कि होटल में कहाँ पे स्टे करेंगे, तो वो भी आप booking.com से फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एंड टाइज टू द कंट्री। अब इसमें टाइज टू द कंट्री में आप अपनी फैमिली की टाइज दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान में आपकी फैमिली रहती है, आपके माँ बाप, बहन भाई, आपके बच्चे, तो उसके लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू होता है वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्रूफ में आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है जो कि पिछले 6 महीने की दौरानिया का हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो। अगर आप कल अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसमें पैसे जैसे डाल रहे हैं तो उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं निकल पाएगी। अगर वो स्टेटमेंट नहीं निकल पाएगी 6 महीने की तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको आखिरी 6 महीने की चाहिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया, और वो साइन और स्टैम्प हुई भी हो आपकी ब्रांच से, और वो मुताबिकत रखती हो, रेलेवेंसी रखती हो आपके बिजनेस या जॉब से। जैसी आप जॉब बता रहे हैं उससे मिलती जुलती आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, जैसा आप बिजनेस बता रहे हैं उतनी ही स्टेटमेंट हो। बिजनेस आप बता रहे हैं कि मेरी एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप है या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बिजनेस करता हूँ छोटा मोटा, और बैंक स्टेटमेंट आप 10-12 करोड़ की दिखा रहे हैं, तो आप ये हरगिज़ ना समझें कि आपका वीज़ा वो बैंक स्टेटमेंट देख कर दे देंगे। वो उनको एम्बेसी को एकदम आप पे डाउट होगा तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। एनटीएन की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कंडीशनल है, और लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न अगर अवेलेबल है तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बगैर भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है, और कुछ वीज़ा उसके बगैर भी लगे हैं। तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टैक्स डॉक्यूमेंट को लेके। इसके अलावा वो कहते हैं कि और कोई ऐसा एविडेंस लाइक आपका कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई इनकम किसी सोर्स से आपको आती है, कोई प्रॉफिट आता है, कोई आपकी ऐसी पार्टनरशिप है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की भी फोटोकॉपी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर कंपनी के आप ऑनर हैं तो ऑनरशिप सर्टिफिकेट, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, अगर जॉब है तो लास्ट 3 सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं या जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। और अगर आप रिटायर हैं तो अपनी जो पेंशन की स्लिप्स हैं उस 6 स्लिप्स वो लगानी है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लीव का सर्टिफिकेट लगाना है कि लीव काउंट में आपके पास छुट्टियां अवेलेबल हैं, आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप एनओसी साथ में लगाएं। ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको एनओसी चाहिए होगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, तो मैं चीज़ें आपको उस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद सबमिट कर चुका हूँ, खुद वीज़ा हासिल कर चुका हूँ, दूसरे लोगों के अप्लाई कर चुका हूँ, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये लिखी हुई जो चेक लिस्ट है इसके अंदर से क्या क्या चीज़ आपने लगानी है और किस चीज़ पे आपको छूट हासिल है। अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें भी अगर आप फाइनेंशियल स्पॉन्सर हैं तो आप अपनी तरफ से कंसेंट लगा दें कि मेरे बीवी बच्चे जो मेरे साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी मैं ही स्पॉन्सर कर रहा
अच्छा जी, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने आपको बता दिए हैं, और यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। और अपॉइंटमेंट आपको जल्दी बुक करनी है। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट ही बुक करें। थोड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन मिल जाती है। स्पेन की अगर बात करें, अगर तो आप खुद उस पर फिशिंग कर सकते हैं, कुंडी लगा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, तो आपके पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज आपको 15 से 20 हज़ार किसी एजेंट को पे करना पड़ेगा, जो आपकी जगह पे मेहनत करके सिस्टम पे बैठ के अपॉइंटमेंट फाइंड करेगा और बुक करेगा। आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह विद इन 3 वीक्स आपको वीज़ा मिलने की उम्मीद की जा सकती है, अगर आप एलिजिबल हुए एम्बेसी की नज़र में। तो ये वो सब मालूमात हैं जो कि आपको मैंने दे दी हैं स्पेन शेंजन वीज़ा से रिलेटेड। इस वीज़ा पे जाके आप 27 मुल्कों में कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें पुर्तगाल भी शामिल है। और पुर्तगाल वाला प्रोसेस आप इस वीज़े पे जाके कर सकते हैं लीगली। ये बिल्कुल लीगल है, ये इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और शेंजन वीज़ा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मज़ीद किसी भी सवाल की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपके सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।